सुबह के 11:15 पकोड़े, चाय, वकील, कोको और मम्मी। ये लेना गरम में खाऊंगा ठंडा। नहीं मैंने खाने वाले मैं ठंडा ही खाऊंगा, गर्म ज़्यादा हो जाता है। और संतोष महाराज अभी तक सो रहे हैं। तो सोता ही रहता है यार, इतनी जल्दी उठ के क्या करूंगा। सही बात है। रात को मोबाइल चलाता रहता है। कितने बजे तक? स्नैपचैट स्नैपचैट कितने बजे तक? 4 बजे तक चला रहा था। भाई साहब चल छोड़, खा लेते। नींद में है कोको। सो जाओ सो जाओ। जो कल कपड़े धोए थे सारे हैं, मम्मी नहीं आई आज? नहीं अभी आ रही है। अच्छा आ रही है, तू पहले पहुंच गया? आज को जा रहा अच्छा स्कूल से आया। चलो हम लोग भी जा रहे हैं दुकान की तरफ ना, पैदल पैदल। कोको कितने दिनों बाद आई हो दुकान पे, लेकिन आज आपको पनीर नहीं मिलेगा। कहाँ जा रहा है? अच्छा सबको दूंगा दूंगी। बाहर कहाँ जा रहा है? बाहर नहीं जाना, बाहर में डॉग की आवाज आ रही है ना। कोको बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। चलो इधर बैठ जाओ। कर देगा, देखिए फांसी फांसी करके। तो अभी धूप वगैरह का सामान वापसी जा रहा है, ये जितनी भी धूप है ना। ये देखो भाई साहब, इन भाई साहब को बाहर जाना है। गोदी में पकड़ा। बाहर कौन है? डॉगी है क्या? हाँ अरे दोस्त ही है वो भी, कोको है वो। पहचान नहीं रहे तुम? तुम्हारे बचपन का दोस्त है। हाँ बचपन लगता, वो भी बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए हैं। आई नहीं, कैब नहीं आई आपकी? कैब नहीं आई? चलो जाओ। नहीं कुछ नहीं करेंगे, जा 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 जा। देखियो पीछे पीछे आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है। ओए नो, गंदी बात। चलो ठीक है, क्लियर ना भैया? कोई बात नहीं। अभी आज शॉप खोली है, कम से कम 3 बंदों को पेमेंट कर चुके हैं। देसी घी वाले भाई साहब आए थे, 30,000 की पेमेंट उनकी थी। फिर धूप वाले भाई साहब आए, ये माचिस वाले भाई साहब थे। तो जिनका जिनका पापा के फोन पे फोन आ रहा, हम फोन करके बुला रहे हैं। आज जिनका फोन नहीं भी आ रहा, हम डेली सुबह 11, साढ़े 11, 12 बजे यहाँ आते हैं, शाम को 7-8 बजे तक यहीं पर होते हैं। जिनके जिनके पास बिल है ले जाओ भैया, अपने अपने पैसे ले जाओ। यहाँ भी देने हैं, ऊपर जाके भी देने हैं। मतलब जो हिसाब है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, पापा ने मेरे को ये सिखाया भाई, कभी किसी से उधार लो मत, और कभी जरूरत पड़ जाए लो तो उसको दो, सूद समेत दो। अभी नहीं दोगे तो भाई हिसाब तो करना पड़ेगा, एक का 100 देना पड़ेगा। तो एक का 100 मत बनने दो, एक का 1 ही दे दो, हिसाब खत्म करो। हो गया। गाड़ी लाओ गाड़ी। अरे आइए, चीनी वाले भाई साहब आगे, 2-4 चीनी इकट्ठे पड़े, वो भी चले जाएंगे। अभी सामान चल रहा है। क्या ये राज दरबार है? चैनी खैनी, चैनी खैनी। ये चीज़ें भी जरूरी होती हैं इन लोगों के लिए। मतलब ऐसा तो नहीं खानी चाहिए, कहते पूरे दिन काम करना होता तो थोड़ी थोड़ी खाते रहते हैं। मतलब ये लोग ऐसा बोलते हैं, हम मना करते हैं। तो बाकी ये चीनी का कट्टा पड़ा है। कितने कट्टे हैं चीनी के? 1 2 3। ये क्या है? ये भी ऐसे नहीं ये नमक होगा, ये फॉर्चून नमक होगा शायद। 3 कट्टे हैं, 1 2 3। बस यही रखते थे ना? आपको पता होगा और भी कहीं रखते थे? यही है ना। ये सर, ये अपना कितना लेस करना है बता दो। हाँ जगह अपनी जगह अपनी, यानी कि सारा ये कर बिल दे दो। बाय चांस अगर मिलती है कैसे बता दे, बता फोन कर देना। तो अभी ना कुछ चीज़ें जो हमारी समझ से परे है। जैसे एक मवाना चीनी आती है, वो 21 तारीख को आई थी। पापा दोपहर को 22 तारीख को हॉस्पिटल में थे और उसके कट्टे आए थे। और ये जो पैकेट वाली चीनी होती है ना, उसकी सेल ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दुकान पर खड़ा होता था। बीच में बंद कर दिया था 5-6 साल के लिए, लेकिन मेरे को दुकान की ना पूरी नॉलेज है। तो पैकेट वाली चीनी कम बिकती है, खुली ज़्यादा बिकती है। क्योंकि पैकेट वाली महंगी होती है, कहते हैं वो रिफाइन होती है, एकदम सफ़ेद होती है। खुली वाली हल्की पीली आती है, प्रॉपर रिफाइन नहीं होती, इसलिए वो थोड़ी सस्ती होती है। तो 21 तारीख को माल उतरा था, वो चीनी कट्टे नजर नहीं आ रहे दुकान में, कहाँ है। अब वो भैया आए थे मवाना चीनी की पेमेंट लेने के लिए, तो मैं बिल पे डेट देखता हूँ, डेट थी 21 तारीख की। अब वो कट्टे नजर नहीं आ रहे, तो कहते अगर है तो आप वापसी दे दो। अब वो नजर नहीं आया तो हमने उनको पेमेंट कर दी। लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं किसी कोने पड़े होंगे, तो मैंने उनका नंबर लिख लिया। मैंने भैया अगर मिलेंगे ना, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी बंदे को भेज दूंगा यहाँ पर, और बहुत बंदे लेने वाले मवाना चीनी, तो वो ले जाएंगे, वो आपको पेमेंट कर देंगे। अब गई तो गई का कम से कम आधा घंटा भैया भी ढूंढते रहे, संतोष भी ढूंढ रहा है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। छोटे छोटे कट्टे होने चाहिए, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। तो आज हम क्या सोच रहे हैं ना, आज पूरे इधर की ना सफाई करनी शुरू कर दें। जैसे फालतू कट्टे वट्टे पड़े नीचे, क्रेट वरेट पड़े हुए हैं ना, जैसे पूरा यहाँ पर गंद फैला हुआ है, तो इसकी सफाई करें। सफाई करने के बाद एक्चुअल में हमें पता लगा क्या क्या माल पड़ा हुआ है, क्या क्या नहीं पड़ा हुआ। कितना सामान देखो ऐसे के ऐसे ही रह गया। ये केक देख रहे हो, ये क्रिसमस में बिकते हैं। देखो सेंटा क्लॉज ही बना हुआ है ना। 22 को पापा की तबीयत खराब हो गई, 25 को क्रिसमस था और 24 को पापा चले गए। ये केक यहीं के यहीं रह गए। 5 यहाँ पड़े हैं, आगे भी खाने में लगे हुए इतने सारे। तो ये इंसान क्या क्या सोच के रखता है कि ये त्यौहार आने वाला है, इसके हिसाब से ये सामान मंगा लेते हैं, ये सामान मंगा लेते हैं, और पता ही नहीं होता कि वो त्यौहार है, वो देख पाएंगे भी नहीं पाएंगे। अभी बहुत सारे बंदे आ रहे हैं पूछने के लिए कि डीप फ्रीजर हमारे पास बहुत सारे हैं, 1 2 3 करीबन 4 या 5 डीप फ्रीजर हैं, जिसके अंदर मक्खन हो गया, आइसक्रीम हो गई, वो सारी चीज़ें रखते हैं ना, जो जमी रहनी चाहिए, जिनको ठंडक ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो पूछने के लिए कि वो बेचने हैं, ये करना है। अभी हमने कुछ नहीं सोचा, और
बेचने बाचने के बारे में तो कुछ सोचा नहीं, ना जगह बेचनी है ना किराए पे देनी है, ये तो मैं पहले ही बता चुका वीडियो में। उसके बाद ही बंदे आ रहे हैं कि हाँ भैया जगह बेचनी है तो बताओ किराए पे देनी है। नहीं नहीं भाई, ना बेचनी है ना किराए पे देनी है, हम खुद या तो यहाँ पर रहेंगे या अपना ऑफिस बनाएंगे, यहाँ पर रेगुलर हमारा आना जाना लगा रहेगा। बचपन यहीं बीता है भाई, कैसे बेच सकते हैं। तो बस यही है, बहुत सारा सामान है। अभी तो हमने खाली ऊपर ऊपर से देखा है, जितना दराजों में सामान था यहाँ बाहर पड़ा हुआ था। अभी तो ये देख रहे हो, ये दराज, ये सारी की सारी दराज है, इनके अंदर भी सामान होता है। जैसे ये देखो, यहाँ पर पोहे का पैकेट पड़ा है, यहाँ पर दलिया पड़ा हुआ है, हर दराज के अंदर कुछ ना कुछ सामान है देखोगे तो। ये देखो यहाँ भी सामान है, तो ये सारा सामान हटेगा, फिर इसके अंदर देखेंगे, फिर अंदर देखेंगे। तो पापा ने तो कभी सोचा नहीं था ना ऐसे एकदम से दुकानदारी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए पूरा माल एकदम फुल टू भरा हुआ है। मैं बताता रहा हूँ, जितने होलसेल वाले बंदे भी आ रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि भाई इतना माल पापा भर के रखते थे ना। पापा कहते थे भाई मेरी दुकान पे एक भी कस्टमर आ रहा है ना, अगर वो 10 चीज़ें मांग रहा है तो 10 की 10 उसे मिलनी चाहिए। ये नो कि 9 चीज़ यहाँ से ले रहा है, एक चीज़ वहाँ से ले रहा है, 10 की 10 यहीं मिलनी चाहिए। और कस्टमर कुछ भी मांगता था ना, हमारा काम उसका नहीं भी होता था, तो पापा वो भी मंगा देते थे कि ये भी बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए था। और ये जितने भी क्रेट है ना, ये सारे के सारे हम रखने वाले हैं, ये बाद में हमारे काम आएंगे। इसको पीछे रूम में डाल देते हैं ना सबको। रूम खाली है, जगह तो है ये रूम में। अभी जो पहले महीने तक है 17 तारीख तक है ना, घर पे खा ले इसको। हाँ खा सकते हो, अंदर तो प्राइस होता है, वो तो मैंने 17 एक है ना, 2025 17 आई थोड़ी है। खा सकते हैं। अभी इसको याद रखना। हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ ये सेल के लिए किसी को बोला हुआ था क्या? दुकान सेल के लिए? दुकान पूरा मकान है? नहीं 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 नहीं, किसने बोला आपको? अरे किसी ने बोला था ना, छोड़ो उसको, लेकिन मैंने कहा मैं पूछूंगा। नहीं 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 नहीं, कोई सेल वेल के लिए किसी को नहीं बोला हुआ। फिर भी बोला किसने? किसी डीलर वीलर ने तो बोला होगा। हाँ डीलर नहीं बोला, आप नहीं जानते यार। अच्छा मैं नहीं जानता। अभी भी फोन आ रहे हैं बंदों के ना कि किसी डीलर को बोला। मैं तो भाई खुलेआम बोल रहा हूँ, वीडियो बोल रहा हूँ, सब जगह बोल रहा हूँ कि बेचना नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं से घूमते फिरते मेरे को फोन आता, फिर कहते हैं वहाँ से सुना हमने, यहाँ से सुना कहाँ से। लेकिन जिनकी जगह है ना, मैं बोल रहा हूँ ना संतोष, ना मम्मी, ना कवनीत, मतलब कोई भी हमारे घर से कोई मुंह चली बातें होती है ना। अभी एक चीज और बताता हूँ, कल एक बंदा आया यहाँ पर, फोन आया, हाँ फोन आया मम्मी के फोन पे, पापा का फोन घर पड़ा हुआ था, तो घर पे फोन आया, मम्मी ने मेरा नंबर दिया, मेरे को फोन आया, तो कह रहे भैया पेमेंट लेने आ जाए। बोला आ जाओ जी, जरूर आ जाओ। किस चीज़ की पेमेंट थी ध्यान नहीं है। तो कह रहे उन्होंने मेरे को क्या बताया, कह रहे यहाँ पर आपके आस पड़ोस वाले मतलब यहाँ पर खड़े हुए थे बाहर, तब शॉप का दरवाजा बंद था, सुबह 10 बजे आए होंगे पेमेंट लेने के लिए। तो किसी ने बोला, आस पड़ोस में किसी ने बोला, नाम नहीं लूंगा, कि ये तो दुकान बंद करके चले गए हैं, अंकल की डेथ हो गई है, अटैक आ गया है और कोई पेमेंट वेमेंट नहीं मिलेगी आपको, जिसके पैसे हैं नहीं दे रहे, दुकान छोड़ के भाग गए हैं, ऐसी दुकान बंद करके भाग गए हैं। मैं बताओ, होता है हर जगह होता है, हर मल्लो की बात होती है। भैया हम तो दुकान का दरवाजा खोल के बैठे हैं, जिसको लेने पैसे आओ, पैसे लो, अगर तुम्हारा सामान है सामान लो, सामान नहीं वापसी लेके जाना तभी कोई जबरदस्ती नहीं, सामान लेना ही पड़ेगा। नहीं लेना सामान मतलब कोई दिक्कत नहीं, अपने पैसे ले जाओ यार, जिसके देने हैं ना। तो वो होता है हर मल्ले में, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि 1 की 2, 2 की 3, मतलब यहाँ से हम तो कुछ नहीं बोलते, अपने आप ही एक बात कहीं से निकली, उसकी 2, उसकी 3, उसकी 4, उसकी 5, बड़ा जितने आदमी चेंज होंगे जितने आदमी चेंज होंगे एक बात लगती रहती है। किसी ने बोला होगा घर बेचने का सोच रहे हैं, उसने आगे बोला होगा घर फाइनल कर लिया बेचने, उसने आगे रेट बता दिया होगा, उसने आगे बोल दिया होगा कि बेच ही दिया। तो वो जितने बंदे चेंज होते रहते हैं ना, वो अपने बातें चेंज होती रहती है। चलो ठीक है, हम लग जाते हैं वापस अपने काम पे। एक रिक्शा पीछे लगवा लिया ना, नहीं तो पीछे से सामान आगे तक जाएगा, इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ भी जगह खाली रहती है, यहीं से रिक्शा आ गया, यहीं से भरवा के यहीं से निकल जाएगा। एक टाइम था तेरा ब्लॉग, यहाँ पर हमारी हायाबूसा खड़ी होती थी, यहाँ पर हमारी वीडियो शुरुआत भी इसी ऑफिस में होती थी, एंड भी यहीं होती थी। यहाँ से हम हायाबूसा 1250 310 3-4 बाइकें तो हमारी यहीं अंदर खड़ी होती थी। यहीं पर सामने वो सोफा लगा हुआ था, जो कि अभी गुड़गांव चला गया, गुड़गांव से वापसी यहीं आएगा। ये देखो ना, उसके हिसाब से बनाया था ऑफिस। ये स्पेशल लेकर आए थे, बीच में लाइटें लगवाई, वो इंडिकेटर लगवाए हुए हमने। प्ले बटन के साथ जो तूने कारस्तानी करी थी वो यही करी थी मैंने। अभी दुकान में ऐसी ऐसी चीजें निकल रही है ना, जो मुझे भी नहीं पता था कि पापा बेचते हैं। टॉयलेट पेपर हो गए, टिश्यू पेपर हो गए, चाय वाले छोटे ग्लास हो गए, बड़े ग्लास हो गए, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं ना कि वो जिस टाइम पे मैं दुकान पे बैठता था, आज से 8-9 साल पहले या 6-7 साल पहले की बात होगी, तब ये चीजें नहीं रखते थे, लेकिन अभी उसके बाद रखनी शुरू कर दी थी। जैसे डिमांड आई होगी उन्होंने रखी होगी। ये देखो टिश्यू पेपर भरे हुए हैं, टॉयलेट पेपर के रोल भरे हुए हैं, ये देखो छोटे चाय वाले ग्लास, और पीछे भी पेटियां भरी हुई हैं। ऑफिस में भी मैं देख कर आया हूँ ना, 4 पेटी तो ग्लास की भरी हुई है, 2 पेटी टॉयलेट रोल की भरी हुई है, टिश्यू पेपर की भरी हुई है। तो मैंने उनको बोला, कह रहे मेरे कोई जानकार है जो यही काम करता है, एक बार उसको बुलाया तो सारी पेटियां भर के उसको देते, क्योंकि जोन सा बंदा जोन सा सामान बेचता है ना, वो उसका पैसा सही लगाएगा। नहीं तो अगर हम किसी को भी दे देंगे ना, तो वो मिट्टी के भाव पैसे लगाएंगे। जोन सा सामान जिसके पास होता है वो उसी के पास जाए, वो उसके हिसाब से ना एकदम सही पैसे लगाएंगे। 2 साल हो गए अभी भी स्नैपचैट में लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है दुकान में क्या चल रहा क्या नहीं। रेट ब्रेक सारे साइड कर रहे हैं, जो पापा ने पानी के लिए लगाए थे ना। इधर रोड से स्टॉल तो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा जगह। हाँ लोगों ने अभी तक पाइप लगा भी दिए होंगे, आपको किसी का उसने डांस किया है और उसने इतना मतलब तेरे पापा ने डांस किया और वीडियो भी अभी तो गया हुआ है। जो हमारा बचपन वाला घर है ना, हमारा नहीं पापा का बचपन वाला, जो पापा का बचपन बीता है, अभी ये रहते हैं वहाँ पर।
तेरे दादाजी जब दुकान जाते थे वो दुकान वो मेरे दुकान, डैडी ने हाँ। मेरे डैडी ने ली मतलब दार्जी की दुकान, मेरे पापा के पापा, मेरे दार्जी की दुकान 500 जो थी रुपए। 500 रुपए में बेची थी उस आज से टाइम पे 40 साल दुकान। पहले। और वो इनके डैडी जी ने खरीदी थी। हाँ। बताओ। आज हम हमारे को 30 साल 35 साल तुम्हारी किस्मत अलग है, हमारी किस्मत साथ जुड़ी है, वो भी हमारे को फला है। हाँ, बिल्कुल 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 कोई फला है। वही अब है, हमारी पुराने बंदे चले जाते हैं, ठीक। बातें याद रहती अब हैं। ये वाले वो मेरे भाई के बेटे रह रहे उसी मकान में। मेरे को दादी हमेशा बताती रहती थी, कह रहे वो वहाँ पर जो मकान है ना अभी 196 हाँ 196 नंबर है उसका, जो संजोरो के पास है, वो साडा मकान होता थी। मतलब मैं तो यहीं पैदा हूँ, पापा और ही वहाँ रहते बहुत थे। प्यार था यार मेरे को तेरे दादी से। अलग टाइम पे रिटायर हुए बर्फ का खोखा होता था पहले वहाँ पर, जो बर्फ बेचते थे, फिर कंचे वाली बोतलें बेचने जाते थे एसबीआई। मतलब मैंने बहुत दो टाइम मेहनत किया देखा। पापा ने बहुत मेहनत किया। हाँ मैं बताऊँ, मेरे को भी बताते हैं, रिक्शे में रख के कंचे वाली बोतलें, एसबीआई मेला लगता था, सुबह निकलते थे। आज जो भगवान ने तेरे को दिया ना, तेरे पापा ने तुझे मानना नहीं रखना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भगवान तेरे को खूब तरक्की दे। वो घाट तो पूरी नहीं हो सकती पर फिर भी भगवान तेरे को खूब दे। ओके चलो ठीक है, मैं फोन करता हूँ आपको। देखो ये ड्रॉर होती थी जिसमें थोड़ा पर्सनल सामान तो क्या पर्ची वर्ची होती थी, और यहाँ देखो चाबी में ये छल्ला मैं ही डाल के गया था जट प्रभजोत वाला ना। सबसे मेन चीज़ दिखाऊँ, ये देखो पापा के बाद जो स्टिकर रखवा के गया था वो आज भी पड़े हुए हैं। हर महीने जब भी चक्का लगता था ना, हर हफ्ते मैं कुछ स्टिकर देता था पापा को बांटने के लिए, वो आज भी पड़े हुए हैं। हमारे पास नहीं है और अंकल के पास स्टिकर। हाँ हमारे पास नहीं है, पापा के पास है स्टिकर। पापा चले गए, स्टिकर यहीं रह गए। चलो उनको बांट देंगे, हम बांट देंगे अब। तो मैं ये ड्रॉर खाली करने लगा हूँ ना, इसमें देख रहा हूँ क्या क्या काम का सामान है। कहाँ है भाई खजाना? खुले सिक्के, भाई कट्टा भरा हुआ है। हाँ सिक्के तो काम आते थे यहाँ पर। वो भाई साहब दस-दस सब सिक्के। सब नहीं निकलता 3-4 हज़ार रुपए। हाँ मैं तो अमीर हो गया भाई आज। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, जो सा सामान जिसको मिला वो उसका सही है। तेरे को संतोष मिला ना, हेलो तेरे को संतोष मिला तो संतोष को लेकर जा। तो अभी आपने वो देखा ना, जो स्कैन कोड वाले भैया आए हुए थे, वो स्कैनर क्या होता है ना, जो पापा ने स्कैनर ले रखे थे फ़ोन पे, पेटीएम वेटीएम, उसके हर महीने 25 रुपये चार्ज आता था। तो उनको किसी ने बताया होगा, तो आए थे, वो कह रहे कि इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने में क्या होगा ना, हर महीने 25 रुपये चार्ज नहीं कटेगा। तो फ़ोन पे तो हमने कैंसिल करा दिया, पेटीएम भी कैंसिल करा देंगे। अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये वाला फ्रिज भी हमने खाली कर लिया है, ये पूरा खाली हो चुका है। इसके अंदर ये कोल्ड ड्रिंक निकली थी, वो सामने खाने भरे हुए हैं, ये कोल्ड ड्रिंक निकाल के लगाई है। धीरे धीरे कर ही रहे हैं। अभी बाहर बहुत सारा सामान निकाला, आपको एक बार वो दिखाता हूँ। हो ही गया, यहाँ से क्रेट भी हटा दिया ना, ये क्रेट उल्टे लगे हुए थे ना अंकल। ये सारे उधर कर दिए ना, खाली है सब। हाँ नहीं ठीक है, और क्या। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये तो एक्सपायर है, ये भी एक ही जगह कर दूँ। ये एक्सपायर हाँ, है ये पक्का? expire है। निकाल दे। और ये देखो, ये हमें क्या मिला, हमारा चेन क्लीनर। जब हमारे पास 800 होती थी 2017 में ली थी हमने। है पकड़ी, कोई बात नहीं, लिखना चाहिए ना, मेहनत है। काम करके तो गंदी तो आप होगी। ले जाओ फिर। रायता बूंदी रायता 7वें महीने की है एक्चुअली, क्या है ना 10वें महीने की। ले जाओ, आप ले जाओ। लिक्विड तो मिक्स होता ही है। चक्कर ये है ना, दुकान में जिनका भी किराने का काम होगा, होलसेल होगा ना, उनको आइडिया होगा। इतना सामान होता है, ऊपर दोबारा पेटियां आई, वो ऊपर टिक गई, फिर और सामान है वो ऊपर टिक गया, ऊपर से बिकता गया। जो नीचे वाला होता है ना, वो रह ही जाता है। ये देखो, ये चेन क्लीनर, चेन ल्यूब 2017 का यहाँ पर किसी खाने में से निकला, जब हमारे पास 800 थी। ये 7 वाली गली में लगाते तब का सामान है ये। बाकी बाहर सामान और सेट हो रहा है। अभी एक भैया निकल रहे थे रेडी लेके, संतोष ने आवाज मार के उनको रोक लिया, उनको बोला कि सारा का सारा सामान आप जो लेके जा सकते हो ले जाओ। ये भी मारा है खुजली करने के लिए, पापा के लिए लाया था। तो सारा का सारा मैंने भैया को बोला सारा ही ले जाओ उठा के। तो ये देखो भाई, ये है पापा के बही खाते। ये एक सबसे बड़ा पता है, हाँ, ये क्या इसके अंदर क्या है? ये तो सब्सक्राइबर ने देख ही नहीं होगा। ओ ये डब्बा भर के पड़ा था हमारे पास, 10 पैसे 20 पैसे। ये देखो ना, पुराने सिक्के। हाँ ये डब्बा, इससे बड़ा डब्बा था, इतना बड़ा डब्बा था। ये देखो, ये सारे के सारे ना पुराने सिक्के। मैं हमेशा अपनी वीडियो बताता था ना, हमारे पास 2 डब्बे भरे पड़े हैं, ये वही हैं। ये आज भाई निकले। किसी को चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं हमें चाहिए। नहीं मतलब इसकी बोली लगाएंगे ना। हमने क्यों लगाएंगे, ये रखेंगे हम। बोली इनकी बोली है ही नहीं, अनमोल है। अनमोल इनकी बोली पे लगा सकते हैं अंकल? ना जी ना, इनकी बोली कोई नहीं लगा सकता, ये अनमोल है, ये जिंदगी भर हमारे पास ही रहेंगे। और ये पापा के भाई खाते हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े खाते हैं। ये देखो पूरे भरे हुए हैं, ये उधार ही उधार। 1 2 3, एक भर जाता था, दूसरा चालू, दूसरा भर गया, तीसरा चालू। वो ये इंसान चला जाता है, ये चीज़ें यहीं रह जाती हैं। क्यों? सही बात है अंकल? बिल्कुल, ये तो याददाश्त है जी। बस ये वो है। इस सारे के साथ ना एक बड़ा डब्बा ले लेते हैं संतोष, उसमें डाल लेते हैं, इनको घर ले जाते हैं, मम्मी को पकड़ाते हैं, मम्मी संभाल लेगी। हाँ ये पड़ा रखिए तो परमानेंट लाइफ टाइम हमारे पास ही रहेगा। आज हम ब्रह्म भैया की लाइट लेके ब्लॉग बनाएंगे। ये आ गया क्रेट। रोज पहले हमारी दुकान से दूध जाता था, आज हमें खरीद के लानी पड़ती है खिलाने के लिए। ब्रेड कौन दे गया था? ब्रेड भैया ऊपर वाले। अच्छा ऊपर वाले भैया ब्रेड दे गए थे, ये अंडे भी भैया ही दे गए थे ऊपर। वो खड़े नीरज भैया, ये रोज की ड्यूटी है, हम नहीं करते तो ब्रह्म भैया करते हैं। चलो जी, हमारी दिन की लास्ट ड्यूटी। चलो कपड़े देखो कितने सुंदर लग रहे हैं इनके। खा नहीं रहा, वो डर रहा है, पहले वो खाएंगे हटेंगे फिर। खा ले बच्चे, पहले ये दोनों शेर खाएंगे, फिर ये शेर नहीं खाएगी, फिर बारी बारी सब आएंगे तब खाएंगे। चले भैया जी। ये आ गई पानी की पेटी आपकी, ये देखो, ये जो पीछे बैठा है ना, इससे होता है बहुत बुरा पाप लगेगा संतोष ये दोनों को। ये है वो जेब कतरा।
और अभी ये जेब कतर आपको ऐसा नहीं दिखेगा, अभी थोड़ा मोटा हो गया ये बेटा। बहुत बुरा पाप लगेगा। आज साधना साहिबा वकील तीनों गए हैं। छोटे को लो, तारे देखो भाई कितनी सारी है हमें बिजली की। कोको को देखो एकदम एक्टिव, डॉगी की आवाज़ आ रही है ना। अब मौसम में ना हल्की हल्की धुंध हो गई है, लाइट में पता लगता है।